हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अभी पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ लिया वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वर और व्यंजन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जाने थे, लेकिन आज उसको डिटेल में जानते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं और कौन कौन से वर्ड अयोगवाह होते हैं। ठीक है। अयोगवाह जो वर्ड न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, जो वर्ड न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अयोगवाह जो वर्ड है वो है अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है। ये आपके जो दो वर्ड हैं, जो दो स्वर हैं, इसको स्वर की संज्ञा में भी नहीं रखा जाता, इसको व्यंजन की संज्ञा में भी नहीं रखा जाता। यानी ना ही इनको हम स्वर मान सकते हैं और ना ही व्यंजन। ये एक अलग अपना लेकर प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, जिनका हम लोग कहते हैं अयोगवाह। ठीक है। आप अनुस्वार मीन्स अनुस्वार ये बिंदी लगाते हैं, जैसे गंगा लिखना हुआ तो ऊपर आप बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार लगाते हैं। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक आपका है जैसे ये अह में आप इसको आधे ह के समान पढ़ते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग। ठीक है। इसको आधे ह के समान हम पढ़ते हैं। और ये है आपका अनुनासिक। ये आपका क्या है? अनुनासिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जब हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं चांद, क्या पढ़ते हैं? चांद पढ़ते हैं। सॉरी, जैसे हम चांद पढ़ते हैं तो ऊपर बिंदी लगाते हैं, तो हम किसका उच्चारण कर रहे हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक वह वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण हम मुख और नाक दोनों से करते हैं। यानी मुख और नाक, जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। वो आपका चंद्रबिंदी होता है। ठीक है। और अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है हमारे मुख से, वह केवल नाक से होकर निकलती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली हवा नाक के रास्ते से बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार, और वो बिंदी है। ठीक है। अनुस्वार, अंग की बिंदी। और विसर्ग आप आधे ह के समान पढ़ते हैं अह को। और अनुनासिक जो है वो इस तरह का वर्ड है। एक और आ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अ। क्या पढ़ते हैं? अ। ऊपर केवल चंद्र होता है, उसमें बिंदी नहीं होती है, इसको आगत वर्ड कहते हैं। कौन सा वर्ड कहते हैं? आगत वर्ड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम से संबंधित है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके अवश्य आते हैं। क्यों? क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण में हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं अल्प प्राण। ये कौन से व्यंजन हैं, कौन से वर्ड हैं जो अल्प प्राण की संज्ञा में आते हैं, जिनको हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। जिनका उच्चारण हम करते हैं और हमारे मुख से जो वायु निकलती है बहुत कम समय के लिए निकलती है, और अल्प मीन्स ही होता है छोटा। ठीक है। जिनको हम कम समय में उच्चारित कर देते हैं, बहुत छोटे समय में उच्चारित कर देते हैं, वो अल्प प्राण है। ठीक है। और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, यह हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वर्ड आपके अल्प प्राण में आते हैं।
इसमें आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं? वो वर्ड आते हैं जैसे आपने अभी कल पढ़ा था वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग जो आपने व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया था कि व्यंजन के 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग थे। तो हर वर्ग का तीसरा और 5वां वर्ड, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब पहला कौन कौन सा है? अब हम लोग देखते हैं। पहला जैसे है क, ये वर्ग का पहला अक्षर है। च वर्ग का पहला अक्षर है। ट वर्ग का पहला अक्षर है। त, ठीक है, और प ये आपके वर्ग का पहला अक्षर है। ये आता है अल्प प्राण में। अब तीसरा वर्ड कौन सा है? क के बाद क्या आता है? ख आता है। ख के बाद क्या आता है? ग। उसके बाद 5वां अक्षर है अंगा। च के बाद छ, छ के बाद ज, च छ, यहाँ होगा ज, यहाँ झ, यहाँ पे क्या होगा? इया। उसके बाद ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ढ अड़ा, त के बाद थ, थ के बाद त, थ द, ध और न, प फ ब भ म। आप देख रहे हैं कि हर वर्ग का तीसरा, पहला और 5वां ये वर्ड जो है ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि ज कौन सा वर्ग, मतलब कौन सा वर्ग है। यानी ज हम जानते हैं कि यह हमारा च वर्ग का है, लेकिन च वर्ग में ये तीसरा वर्ड है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन यह नहीं जान पाते कि तीसरा वर्ड अल्प प्राण में आता है कि महाप्राण में आता है। अल्प प्राण और महाप्राण के बाद हम लोग अघोष और सघोष भी पढ़ेंगे कि अघोष कौन से वर्ड होते हैं और सघोष कौन से वर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए अल्प प्राण। अब हम लोग चलते हैं महाप्राण, पढ़ लेते हैं कि महाप्राण कौन कौन से वर्ड होते हैं। महाप्राण, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो महाप्राण होते हैं, यह महाप्राण से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसको मतलब ये बड़ा है। इसको उच्चारण करने में जो हवा निकलेगी कुछ देर तक निकलेगी। तो यह इसमें हर वर्ग का दूसरा, अभी देखिए आप इसमें कौन कौन सा छूट गया? दूसरा छूट गया और चौथा छूट गया। तो अब वो किस में आ गया? अल्प प्राण में आ गया। तो यहाँ पर सेकेंड और 4 हर वर्ग का, यहाँ पे वर्ग लिख देते हैं, यहाँ पे भी वर्ग लिख देते हैं। यानी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वह आपका आता है महाप्राण में। ठीक है, तो यहाँ पर क वर्ग का दूसरा क्या है? ख, और क ख ग, घ, यहाँ क्या आएगा? घ। इसी तरह आपके जितने भी वर्ग हैं उसके दूसरे और चौथे वर्ड जो हैं वो आपके महाप्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में और भी वर्ड आते हैं, जैसे ये क्या है आपके ह जो है, ह, ये आपका महाप्राण में आता है। और भी वर्ड है जो अल्प प्राण और महाप्राण दोनों में आते हैं, उसको भी हम लोग देख लें। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अल्प प्राण में और कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये पहला, तीसरा और 5वां वर्ड अल्प प्राण में आता है। उसके अलावा आपका य, र, ल और व, यह भी आपका अल्प प्राण में आता है। ठीक है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड आता है। उसके अतिरिक्त श, स, स और ह, ये चारों वर्ड भी आपके महाप्राण में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका अल्प प्राण और महाप्राण हो गया कंप्लीट। लेकिन उसके बाद हम लोग ये जान लें, ये जो चारों वर्ड हैं इनका कौन कौन सा नाम है। इनका एक अलग अलग नाम भी है, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसके लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं य। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने पहले यहाँ पे लिख दिया कि जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो। यहाँ पे देखिए य, र, ल, व, ये जो चारों वर्ड हैं इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपका है य, ये और व, ये और व,
इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अर्ध स्वर कौन से व्यंजन है, तो आप इसको बहुत ही आराम से लगा लेंगे जब आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्वर, अर्ध स्वर कौन सा व्यंजन है। यानी जो व्यंजन है वो तो व्यंजन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि य और व जो है ये आपको अर्ध स्वर है। कौन से व्यंजन है? ये अर्ध स्वर है। और र को फ्रेंड्स लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं र को। और आपका ल बचा, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। अगर आपसे एग्जाम में 4 वर्ड दे दे, जैसे दे दिया च, दे दिया ज, दे दिया ल, दे दिया और र दे दिया, और पूछता है कि इसमें पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, फ्रेंड्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत जो हमारा कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें यही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी जल्दी एग्जाम में आया था कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा वर्ड है, तो हमें पता होगा कि ल है, तभी हम ल पर लगा पाएंगे ट्रिक, ठीक है। तो ये जो ल है ये आपका पार्श्विक व्यंजन है, इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। व को दंत्योष्ठ कहते हैं। दंत्योष्ठ। व को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है दंत्योष्ठ, यानी कि दांत और ओठ दोनों से उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंत्योष्ठ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सघोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे। सघोष और अघोष, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।